अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इनग्वाइनल हर्नियाज का ओवरव्यू, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्नियाज। तो इनग्वाइनल हर्नियाज उसकी दो मेन टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्नियाज। जो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्नियाज हैं वो पहले ये डीप रिंग है इसमें से पास करेंगे, फिर इनग्वाइनल कैनाल में से पास करेंगे, फिर सुपरफिशियल रिंग में से पास करेंगे, और फाइनली स्क्रोटम में आ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलूँगी और मैं काफ़ी सारे डिफरेंसेस बोल दूँगी, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सबको लिखना, ठीक है, इसलिए आपने गौर से सुनना है। पहला डिफरेंस मैं बता रही हूँ, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया डीप रिंग में से पास करता है, इनग्वाइनल कैनाल में से पास करता है, सुपरफिशियल रिंग में से पास करता है, और कॉमनली ये स्क्रोटम में पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, जो कि कॉमनली स्क्रोटम तक नहीं आता, आ जाता है लेकिन कॉमनली नहीं आता। डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में हमारे पास डायरेक्टली एक ओपनिंग बन रही होती है। ये आपको पता है कि ये इनग्वाइनल कैनाल है, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है, इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। पोस्टीरियर वॉल आपको पता है ट्रांसवर्सालिस फेशिया से मिलकर बनी हुई होती है, इससे इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। एक तो ये इसकी रिंग है ना, इसके अंदर डीप इनग्वाइनल रिंग, इसमें से नहीं, कोई भी डिफेक्ट इस ट्रांसवर्सालिस फेशिया के अंदर हो सकता है, जिसके ज़रिए से अब हमारे पास ये हर्निया होगा, यहाँ से प्रोट्रूजन होगी कंटेंट्स की पोस्टीरियर वॉल के अंदर से, और फिर वो यहाँ से इनग्वाइनल कैनाल में से गुजर के सुपरफिशियल रिंग में से गुजरेगा, लेकिन स्क्रोटम में ये इतना कॉमनली नहीं पहुँच पाता। ठीक है, ये तो हमारे पास दो डिफरेंसेस हो गए। बाकी जो हमारे पास इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है ये कंजेनाइटल होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंजेनाइटल होता है। लेकिन जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है, ये मैं बता रही हूँ इनडायरेक्ट का आपको। इनडायरेक्ट क्या आता है, कंजेनाइटल है। जो डायरेक्ट होता है ये हमारे पास मेनली एक्वायर्ड होता है। जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है उसमें क्या होता है, उसकी कॉज मैं आपको बता देती हूँ। उसकी कॉज होती है मेनली, जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो वर्ड है पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनालिस। प्रोसेसिस वेजिनालिस अब हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि जब फॉर एग्जांपल ये आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन है और नीचे यहाँ पर ये स्क्रोटम है। जब टेस्टीज जो होती हैं वो डिसेंड करके आ रही होती हैं इस एब्डोमेन से, यहाँ पर स्क्रोटम में आती हैं, तो वो आते हुए साथ एक पैच ऑफ पेरिटोनियम भी अपने साथ लेकर आती हैं। जो वो पैच ऑफ पेरिटोनियम अपने साथ, अच्छा, जो एब्डोमिनल कैविटी की, आई एम सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी है ये, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, स्क्रोटम है, मेल्स के अंदर ये दिस इज स्क्रोटम। तो अब होता क्या है कि जब टेस्टीज डिसेंड करती हैं एब्डोमेन से, स्क्रोटम के अंदर आती हैं, फॉर एग्जांपल ये टेस्टीज आ रही हैं नीचे, तो वो आते हुए पेरिटोनियम का एक पाउच भी अपने साथ नीचे ले आती हैं, यहाँ तक एक पाउच ऑफ पेरिटोनियम को लेकर आती हैं। इसको हम प्रोसेसिस वेजिनालिस कहते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना, ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉक्सिमल जो इसका पोर्शन होता है, इस प्रॉक्सिमल पोर्शन में क्या होता है कि ये ऑब्लिटरेट कर जाता है, लेकिन जो डिस्टल पोर्शन है, ये नीचे वाला जो डिस्टल पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया बना देता है। इस जो टेस्टीज नीचे आई हैं उनके अराउंड यहाँ पर ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया बना देता है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डीजनरेट कर जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है वो हमारे पास डीजनरेट ना करे, ऑब्लिटरेट ना करे, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, आप खुद सपोज करें, ठीक है, हमारे पास ये टेस्टीज हैं, ठीक है, टेस्टीज अपने साथ पाउच ऑफ पेरिटोनियम भी ऊपर से लेकर आ रही हैं, ये पाउच ऑफ पेरिटोनियम है, ठीक है, ये पाउच ऑफ पेरिटोनियम का प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के दरमियान तो एक कनेक्शन डेवलप हो गया ना। अगर ये प्रॉक्सिमल पार्ट था, ये पहले ऑब्लिटरेट कर जाना था, डीजनरेट कर जाना था, अब नहीं किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका कनेक्शन रहेगा आपके स्क्रोटम के साथ, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी से स्क्रोटम में आना शुरू कर देगा, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसील बन जाता है, या फिर क्या होगा कि एब्डोमिन का कोई और कंटेंट, जैसे कि लूप ऑफ इंटेस्टाइन है, बाउल है, वो हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और इसको हम क्या कह देंगे कि ये इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया बन गया है, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं, या जिसकी कॉज मैंने आपको कंजेनाइटल कॉज बताई। कॉज मेनली क्या है, परसिस्टेंस ऑफ पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनालिस, ठीक है। अच्छा, आई होप सो इसकी समझ आ गई होगी, क्लियर होगा। ये डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो होता है ना, उसकी डायरेक्शन होती है स्ट्रेट, लेकिन जो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है उसकी डायरेक्शन होती है ओब्लीक। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन। जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्नियाज होते हैं उनकी नेक क्या होती है, नैरो होती है, इसलिए उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एज ग्रुप की अगर बात किया जाए तो जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है वो ओल्ड एज में होता है या मिडिल एज में जाके होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है जिसकी हमने बात की कंजेनाइटल है, वो यंग एज में ही प्रेजेंट कर जाता है। इसके अलावा हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है ना
वो अगर कफ करने पे या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ज़ाहिर सी बात है पेशेंट बार बार कफ करेगा तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। ये जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया अगर कोई हैवी लिफ्टिंग करता है वेट की या स्ट्रेनिंग है कॉन्स्टिपेशन है तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में। नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की शेप होती है ग्लोबुलर और जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है उसकी शेप हमारे पास होती है पियर शेप्ड। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है उसका एक्सटेंट मैंने आपको बता दिया कि कॉमनली वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंचता और जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। इसके अलावा हमारे पास ओरिजिन अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक और बात जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया था जिसकी हमने बात की थी, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में मैंने पिक्चर बताई थी आपको दिखाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि कोई भी आपके पास ओपनिंग हो सकती है, डिफेक्ट हो सकता है पोस्टीरियर वॉल में जिसके ज़रिए से लूप ऑफ इंटेस्टाइन या बावल जो है वो प्रोट्रूड करके आ सकता है। अब हमारे पास होता क्या है कि या एक और चीज़ भी है हेज़लबैक्स ट्रायंगल के नाम की एक चीज़ है जिसके ज़रिए से ये आपका जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया या तो पोस्टीरियर वॉल के डिफेक्ट से आ सकता है या हेज़लबैक्स ट्रायंगल से आ सकता है। हेज़लबैक्स ट्रायंगल मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास है जी हेज़लबैक्स ट्रायंगल। हेज़लबैक्स ट्रायंगल हमारे पास कैसे बनी होती है, ये है मेनली हेज़लबैक्स ट्रायंगल आपकी, ठीक है। हेज़लबैक्स ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, ये वाली ट्रायंगल हेज़लबैक्स ट्रायंगल कि इसकी जो मीडियल बाउंड्री है ना, ये मीडियल बाउंड्री है ना इसकी, मीडियल बाउंड्री में ये रेक्टस एब्डोमिनस पड़ा होता है और इसका भी लेटरल बॉर्डर, और ये जो इसकी लेटरल बाउंड्री है इस ट्रायंगल की वो कौन बना रहा है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बना रही होती है, और जो इंफीरियर बाउंड्री है इस ट्रायंगल की वो ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेज़लबैक्स ट्रायंगल है। इस हेज़लबैक्स ट्रायंगल के ज़रिए से अगर आए या फिर पोस्टीरियर वॉल में डिफेक्ट की वजह से आए तो वो आपका डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। अच्छा, अब मैं आपकी बुक से एक दफ़ा आपकी तसल्ली के लिए दिखा देती हूँ कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो हमने पढ़ लिया क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, मैंने इसके डिफरेंसेस बता दिए, चंद एक बातें एक्स्ट्रा बोलनी है वो आपने नोट कर लेनी है अगर करना चाहें तो। ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमारा हो गया। 4 पेजेस हमने कर लिए हैं, ये पेज कर लिया, ये कर लिया, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।